हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों के बहुत बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर करूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में जब आपके लक्षण एक साथ दो दवाइयों के साथ मिलते हों। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने सिम्टम्स को नोट डाउन करते हैं और देखते हैं कि मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई भी दवा नहीं होती है, हमारी जो सिम्टम्स होते हैं उसके आधार पर पता लगता है कि दवा कौन सी लेनी है। अब एक ही प्रॉब्लम की 20 से 30-25 दवा होती है। अब बहुत सारे केसेस में तो एक ही बीमारी की 100 से अधिक दवा होती है। तो उन दवाइयों में से कौन सी दवा लेनी है वो डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि जब आपके दोनों दवाइयों के साथ लक्षण मिलती हैं, 2 से 3 दवाइयां हैं जो आपके लक्षण पे मिलती हैं, तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिम्टम के आधार पर ही लेते हैं। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे खांसी जुकाम है, बुखार है, वायरल हो गया है, बॉडी एक है, बैक एक है, तो इन चीज़ों में हमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। उसके आधार पर हम सिर्फ जो बेसिक सिम्टम होता है, फिजिकल सिम्टम होता है, उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर 2 दवाइयां आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन को कवर कर रही हैं तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको सबसे पहले टेपर डाउन करते हुए आए कि कौन सी दवा है जो आपके मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही है। मे बी इनिशियली आपकी 4 से 5 दवाइयां थी जो आपके सारे सिम्टम्स को कवर करी थी। इस सिम्टम को ये दवा में आता है, ये सिम्टम इस दवा में आता है, ये सिम्टम इस दवा में आता है करके फिर धीरे धीरे करके आपको ये देखना है कि कौन सी दवाइयां हैं जो मेरे मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर करती है। मे बी ए दवा है और बी दवा है। अब जो ए दवा है वो भी 5 सिम्टम को कवर कर रही है, जो बी दवा है वो भी 5 सिम्टम्स को कवर कर रही है। अब इस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 सिम्टम से कम दवा कर रही है तो हम उसको छोड़ देते हैं। जो सबसे मैक्सिमम कवर कर रही है वही ए और बी हमारे पास आई। अब हमें ए और बी में कंफ्यूजन है कि इसमें कौन सी दवा लूं, ये तो मेरी ये सिम्टम को कवर कर रही है। तो उस केस में आपको ये देखना है कि कौन सी दवा है जो मेरे मेंटल सिम्टम्स को कवर कर रही है। होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं वो एक्सेप्शनली काम करती हैं, परमानेंट क्योर देती हैं अगर आपके सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स के आधार पर अगर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। होम्योपैथी में जो डॉक्टर केंट है उन्होंने होम्योपैथी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही बताया कि मेंटल जनरल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। इसीलिए हम जब केस टेकिंग करते हैं तो मेंटल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कई बार आप पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम तो बालों की झड़ने की है, मुझे तो बैल्डनेस की प्रॉब्लम है, मुझे तो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है, आप ये मेंटल सिम्टम्स क्यों पूछते हैं। क्योंकि मेंटल सिम्टम्स ही डिसाइड करेंगे कि आपको एलोपेशिया में कौन सी दवाई दी जाए आउट ऑफ मेन मेडिसिन। तो इसीलिए मेंटल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जब हम केस टेकिंग करते हैं तो ये हमारे सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर मेंटल सिम्टम्स में अगर आपको पता लग गया कि ये दवा मेरी मेंटल सिम्टम को कवर कर रही है, ये मेरे फिजिकल सिम्टम को कवर कर रही है, तो पहले हम मेंटल सिम्टम वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं। अब उस दवा को हम लेने के बाद जब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन खत्म होता है तो उसके बाद फिर से हम सिम्टम्स को देखते हैं कि अब क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, अब कौन कौन सी दवा मुझे मेरे सिम्टम्स को कवर कर रही है, अब उसके आधार पर डिसाइड होता है। तो अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि आपकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं, तो उस केस में आपको मेंटल सिम्टम्स को ही इंपॉर्टेंस देनी है। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि हम मेंटल सिम्टम्स भी दोनों को कवर कर रहे हैं, इसमें भी वही मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं, डिप्रेशन इसमें भी है, डिप्रेशन उसमें भी है, सुसाइडल थॉट्स इसमें भी हैं, सुसाइडल थॉट्स उस दवा में भी हैं, अब मैं कौन सी दवा लूं। मतलब सिमिलर मेंटल सिम्टम्स अगर दोनों दवाइयों में आ रहा तब क्या करना चाहिए। तो उस केस में हमको ये करना होता है कि जो इंटेंसिटी होती है सिम्टम की उसको देखना चाहिए। क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कि कितने ज्यादा वो सिम्टम्स से वो परेशान है और क्या उसकी एग्रेवेशन क्या है और उसकी अम्बुलेशन क्या है। तो जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किन चीजों से आराम मिलता है। इसी तरह से हमें टेपर डाउन करते करते दवा का सिलेक्शन किया जाता है। दवा का सिलेक्शन एक बहुत ही ज्यादा टेडियस, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग जॉब होता है। तो हम जब ये सिम्टम्स निकालते आते हैं तो हम लास्ट में जब देखते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो पिक्यूलियर सिम्टम होता है, जैसे पिक्यूलियर सिम्टम का मतलब हुआ जो कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स होते हैं, मतलब किसी इंसान को लोग आसपास चाहिए भी और उनसे बात भी नहीं करता, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम हो जाता है मेंटल केस में। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे घर में सब लोग रहें लेकिन मैं किसी से बात नहीं करता हूं, अकेला नहीं रह सकता हूं मैं, लेकिन मैं किसी ग्रुप में रहता हूं तभी मैं जुड़ता नहीं हूं किसी के साथ में।
तो मेंटल पिक्यूलर सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन कम्स द मेंटल सिम्टम जो जनरल मेंटल्स होते हैं, उसके बाद आते हैं फिजिकल सिम्टम्स। तो ये अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है तो हम उसके साथ एम्यूलरेशन और एग्रेवेशन ले लेते हैं, मतलब किस चीज से पेशेंट को आराम मिलता है, किस चीज से पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो अगर कभी भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो हमारे बडिंग होम्योपैथ्स मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप लोग जो सिम्टम्स को मैच करके ही दवा लेते हैं, रैंडम दवाइयां नहीं लेते हैं, तो आप ये जान लें कि जब भी हम सिम्टम्स को मैच करते हैं, अगर एक ही साथ 2 दवाइयों के साथ सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो उसमें देखना है कि कौन सी दवा है जो मेरे मेंटल सिम्टम को मैच करती है, उस दवा को लेना है। अगर लगता है कि मेंटल सिम्टम्स भी दोनों ही मैच कर रही हैं तो उसमें देखना है कि कौन सी दवा है जो मेंटल सिम्टम्स के पिक्यूलर सिम्टम को मैच कर रही है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम को मैच कर रही है। उस केस में हम उस दवा को लेते हैं। उस दवा को देने के बाद कुछ समय के बाद जो सिम्टम्स है और क्लियर हो जाते हैं, तो दोबारा से हम जो केस है उसको देखते हैं और उसके बाद जो दवा मैच करती है उसको देते हैं। अगर हम पोटेंसीज की बात करें तो अगर हम कोई भी दवा दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम हायर पोटेंसी ही देते हैं। 200 से नीचे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो 200 से ऊपर ही दी जाती है। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जो दवाइयां ले रहे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे सिम्टम्स बिल्कुल ऑरम मेटालिकम के जैसे ही हैं, ये मैच करता है वो मैच करता है, और उसको मैं 1 महीने से 30 पावर में ले रहा हूँ। दैट इज रॉन्ग। 30 पावर में कोई भी दवा कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती है। 30 पावर में सिर्फ आपके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है उस केस में दी जाती है। तो मेंटल सिम्टम्स अगर आप आधार बना रहे हैं अपने ट्रीटमेंट का तो हायर पोटेंसी ही लेनी होती है। अब अगर हायर पोटेंसी ले रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इसकी रेपिटेशन बार बार की नहीं जाती है। बार बार रिपीट करने से वही सिम्टम्स आपके अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब आपको प्रूविंग हो सकती है। कोशिश यही करें कि जब आपके सिम्टम्स मैच होते हैं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो डॉक्टर की सलाह से ले, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट खुद से ना लें, क्योंकि सिर्फ सिम्टम्स मैच करना ही एक ट्रीटमेंट का आधार नहीं होता है। बहुत सारी और चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो हायर पोटेंसी लेनी है। अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक एक सिम्टम के आधार पर कोई दवा ले लेना चाहते हैं, खांसी है तो चलो मैं ब्रायने ले लेता हूँ, सूखी खांसी है तो मैं स्पॉन्जिया ले लेता हूँ, ड्रॉसरा ले लेता हूँ, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ओवरऑल शरीर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम जो पूरे बॉडी से संबंधित है, उस केस में आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, हायर पावर में लेनी पड़ेगी। वो दवा जो आपके मेंटल सिम्टम्स को मैच करते हैं वो ही लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 दवाइयां कवर करें मेरे सिम्टम्स को तो मैं पहले कौन सी लूं। तो आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।